ईरान 6 देशों पर एक साथ अटैक कर रहा है। इस बीच उसके सपोर्ट में हूती संगठन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की बात कह दी है। यानी कि अमेरिका इजराइल दोनों के लिए नया खतरा पैदा हो गया है, जिसे संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से ये खबर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि तेल की कीमतें बढ़कर $200 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक सऊदी अरब की बमबारी के बाद एक सीनियर हूती अधिकारी ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की तरह ही बाब अल मंडेब को भी बंद कर दिया जाएगा। इस ट्रुथ सोशल के मुताबिक ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% शुल्क लगाएगा, जिससे पर बैरल लगभग $15 की बढ़ोतरी होगी। ये रास्ता खुला रखने की गारंटी देने के लिए भारी टैरिफ है। ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया है। हालात बहुत गंभीर हैं। दोनों अहम रास्ते चोक पॉइंट्स बंद हो रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा था उस पर अमेरिका 20% टैरिफ लगा रहा है। तेल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंचना अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये तय दिशा है। यानी कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति बन रही है वो इस तरह से है कि अभी होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ने साफ तौर से चेतावनी जारी की और कहा कि अमेरिका की हरकतों की वजह से हम होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। अब इसके बाद ट्रंप की तरफ से पोस्ट आता है। ट्रंप पोस्ट करके कहते हैं कि हम वापस से अपना नेवल ब्लॉकेड शुरू कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ईरान पर लगाया था पहले। उसी तरीके का नेवल ब्लॉकेड अब वापस से लगा दिया गया है और कहा गया है कि ईरान के जितने भी जहाज हैं उन्हें हम बाहर नहीं निकलने देंगे, वो अंदर ही फंसे रहेंगे, जिससे कि ईरान को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब इन सब चीजों के बीच में जो हूथी संगठन है, जो कि यमन में मौजूद है, बीते दिनों सऊदी अरब और यमन के बीच हमले होते हैं। पहले सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर अटैक किया था, क्योंकि वहां पर एक ईरान का प्लेन उतरने वाला था। हालांकि अटैक के बावजूद प्लेन उतारा जाता है, दूसरी जगह पर उतारा जाता है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर ही हूथी संगठन पलटवार करता है और पलटवार में सीधे सऊदी अरब के एयरपोर्ट आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक एयरबेस पर अटैक किया जाता है। यहाँ पर धुआं उठने की, आग लगने की भी खबर सामने आती है। अब इन सबके बीच में हूथी संगठन ने कहा है कि वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देगा। अब सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल पहले ही होर्मुज के इलाके से जाता है और कुछ तेल इस इलाके से भी निकलता है बाब अल मंडेब के रास्ते से। क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद है तो सऊदी अरब को फायदा होता है। सऊदी अरब अपने तेल को बाब अल मंडेब स्ट्रेट से निकाल के अपना काम वो कर लेता है, उसे बहुत नुकसान नहीं होता है होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से। लेकिन अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद हो जाए तो सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यूरोप के देश तेल की किल्लत से जूझने लगेंगे और वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने जहाज़ों को यहाँ से निकाल कर नहीं ले जा पाएगा। इजराइल के जहाज़ों पर तो पहले से ही हूथी की पैनी नज़र रहती है और वो तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। अब इस बीच में जब उन्होंने ये ऐलान किया है तो मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि अगर बाब अल मंडेब भी बंद हो गया, और उन्होंने इसी वजह से कहा है कि सऊदी अरब के हमले के बाद, सऊदी अरब के हमले को वो गैरकानूनी मान रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हमला नहीं होना चाहिए था। अब हमला किया है तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। इसके अलावा अंसरुल्लाह हूथी के सैन्य प्रवक्ता ने घोषणा की है कि हमने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से सऊदी अरब के आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हम सभी एयरलाइंस को चेतावनी देते हैं कि जब तक सना एयरपोर्ट की घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक वो सऊदी हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान ना भरे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर सना एयरपोर्ट पर जो ब्लॉकेड सऊदी अरब, वहाँ पर जो मौजूद आधी गवर्नमेंट है जिससे सऊदी अरब सपोर्ट करती है, सऊदी अरब की सेना वहाँ पर मौजूद है, तो वो अगर अपने ब्लॉकेड को नहीं हटाती है, अगर जहाज़ों को उतरने नहीं देती है, तो फिर सीधे एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के हमला कर दिया जाएगा हूती संगठन की तरफ से। दरअसल सऊदी अरब ने इस वजह से यहाँ पर हमला किया था सना एयरपोर्ट पर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो ईरान है, क्योंकि हूथी ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, तो फिर हूथियों को साजो सामान, मिसाइल, ड्रोन, ये सब देने के लिए वो जहाज़ भेजते हैं और इन्हें चीज़ें ना प्रोवाइड हो सके, इसके लिए वो हमला करते हैं। अब इस बीच में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आती है, वो ये है कि जब सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से कुछ बात की थी और उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया था। इसको लेकर जो खबर है वो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के यमन में हूती ठिकानों पर हमले शुरू करने से पहले ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का साथ दिया था। ये हमले सऊदी की इस चिंता के बाद हुए कि एक ईरानी एयरक्राफ्ट कथित तौर पर हूती के लिए हथियार और मिलिट्री के लोगों को लेकर जा रहा था और उसने सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया।
हूथी ने सऊदी अरब को निशाना बनाकर मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला किया है। यानी कि यहाँ पर वो इस बात को कह रहे हैं कि सीधे उन्होंने प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी तारीफ की थी और उनके साथ उन्होंने कुछ बातें की थी और इस हमले के पहले ये चीज़ें हुई थी और इसके बाद फिर सऊदी अरब हमला करता है। अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने मंसूबों पर कामयाब हो सके, इस वजह से सऊदी अरब इन प्रॉक्सी संगठनों को रोक रहा है, क्योंकि इजराइल एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को फंसाए हुए है, जिस वजह से हिजबुल्लाह मदद करने के लिए नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से अगर यमन में मौजूद हूथी संगठन को भी इसी तरीके से रोका जाए तो फिर ईरान अकेले पड़ जाएगा और ये 6 जो अरब देश हैं जहां पर मौजूद अमेरिका के बेसिस से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा 7वां इजराइल, ये सब मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे और ईरान पर दबाव बना लेंगे। ये इनका पूरा प्लान है, क्योंकि ईरान जब भी हमले करता है तो इसके साथ साथ वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है ताकि इजराइल बटा रहे, ताकि इजराइल सिर्फ ईरान पर हमले ना कर पाए, वो इधर भी फंसा रहे। इससे ईरान को फायदा होता है। लेकिन इस बीच में इस तरह से यमन में मौजूद हूथी संगठन को रोकना ये बता रहा है कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल को अमेरिका की मदद करने के लिए या फिर इन देशों में मौजूदा वक्त में जो लड़ाई चल रही है उसमें यमन ना घुस पाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की जो बात कही गई है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी होर्मुज स्ट्रेट वैसे ही बंद है, वहाँ पर जहाज़ों पर हमला हो रहे हैं। यूएई के 2 जहाज़ों पर हमले हुए, ओमान सागर के पास में एक जहाज़ पर हमला हुआ। तो ये इन हमलों की वजह से वैसे ही तेल की कीमतों में बहुत तेज़ी से उछाल आ रहा है और अगर बाब अल मंडेब भी बंद हो गया तो फिर तेल की कीमतें और बढ़ जाएगी, क्योंकि यही जो 2 चोक पॉइंट है इन्हीं के सहारे ही तेल दुनिया में फ्लो करता है। अब अगर यहाँ पे जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि अमेरिका होगा, क्योंकि शुरुआत तो अमेरिका ने ही की और अभी भी अमेरिका के हमलों की वजह से ही होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।